ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी शुक्राना। आज मैं रुद्र संहिता का पार्वती खंड 39वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। भगवान शिव का नारद जी के द्वारा सब देवताओं को निमंत्रण दिलाना, सबका आगमन तथा शिव का मंगलाचार एवं गृह पूजन आदि करके कैलाश से बाहर निकालना। नारद जी बोले, विष्णु शिष्य महाप्रयाग तथा तात विधाता आपको नमस्कार है। मुझे सुनने कृपा निधि आपके मुँह से ये अद्भुत कथा मुझे सुनने को मिली है। अब मैं भगवान चंद्र मौली के परम मंगलमय तथा समस्त पाप राशि के विनाशक वैवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ। मंगल पत्रिका पाकर महादेव जी ने क्या किया, परमात्मा शंकर जी वो दिव्य कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा तुम बड़े बुद्धिमान हो। भगवान शंकर के उत्तम यश को सुनो। मंगल पत्रिका पाकर भगवान शंकर ने जो कुछ किया वो बताता हूँ। भगवान शिव उस मंगल पत्रिका को प्रसन्नपूर्वक हाथों में लेकर हृदय में बड़े हर्ष का अनुभव करते हुए हंसने लगे। फिर उन भगवान ने उसे लाने वाले का सम्मान किया। तत्पश्चात उसे बांधकर विधिपूर्वक स्वीकार किया। इसके बाद हिमाचल के यहाँ से आए हुए लोगों को बड़े आदर सम्मान के साथ विदा किया। तदंतर उस मुनियों से कहा, आप लोगों ने मेरे शुभ कार्य का भली भांति संपादन किया। अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है, अतः आप लोगों को मेरे विवाह में आना चाहिए। भगवान शंकर का ये वचन सुनकर वे ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम एवं उसके परिक्रमा करके अपने परम सौभाग्यशाली सराहना करते हुए अपने धाम को चले गए। मुनि तदंतर महालीला करने वाले देवेश्वर भगवान शंभु ने लोकाचार का सहारा ले तत्काल ही तुम्हारा स्मरण किया। तुम अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ आए और मस्तक झुका प्रणाम कर हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हो गए। तब भगवान शिव ने कहा, नारद, तुम्हारे उपदेश से देवी पार्वती ने बड़ी भारी तपस्या की और उससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें यह वर दिया कि मैं पति रूप में तुम्हारा परिग्रहण करूँगा। पार्वती की भांति देखकर मैं उनके बस में हो गया हूँ, इसलिए उनके साथ विवाह करूँगा। सप्तऋषियों ने लग्न का साधन और शोधन कर दिया है, अतः आज से 7वें दिन मेरा विवाह होगा। उस अवसर पर लौकिक रीति का आश्रय ले मैं महान उत्सव करूँगा। मुने तुम विष्णु आदि सब देवताओं, मुनियों और सिद्धों को तथा अन्य लोगों को भी मेरी ओर से निमंत्रित करो। सब लोग मेरे शासन की गुरुता को समझकर प्रसन्नता और उत्साह के साथ सब प्रकार से सज धजकर स्त्री पुरुषों को साथ लिए आइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने भगवान शंकर की इस आज्ञा को सिरोधार्य करके तुमने
शीघ्र ही सरोवर जाकर उन सबको निमंत्रण दे दिया। तत्पश्चात शंभु के पास आकर उनकी आज्ञा के अनुसार तुम वहीं ठहर गए। भगवान शिव भी उन सब देवताओं के आगमन की उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करते हुए अपने गणों के साथ ही वहीं रहे। उनके साथ गण पर संपूर्ण दिशाओं में नाचते हुए वहाँ बड़ा भारी उत्सव मना रहे थे। इसी बीच में भगवान विष्णु सुंदर वेश धारण किए अपनी पत्नी और दल बल के साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आए और भक्ति भाव से भगवान शिव को प्रणाम करके उसकी आज्ञा पाकर प्रसन्नतापूर्वक उत्तम स्थान में ठहर गए। इसी प्रकार मैं अपने गणों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक शीघ्र ही कैलाश गया और भगवान शंभु को प्रणाम करके अपने सेवकों सहित सानंद वहाँ ठहरा। तदंतर इंद्र आदि लोकपाल और उनकी स्त्रियां आवश्यक सम्मान के साथ खूब सज धज कर वहाँ आई। वह सब के सब उत्सव माना रहे थे। तत्पश्चात मुनि नाग देव सिद्ध उपदेवता तथा अन्य लोग भी निमंत्रित हो उत्सव मनाते हुए वहाँ आए। उस समय महेश्वर ने वहाँ आए हुए सब देवताओं आदि का पृथक पृथक सहर्ष स्वागत सत्कार किया। फिर तो कैलाश पर्वत पर बड़ा अद्भुत और महान उत्सव होने लगा। देवागणों ने उस अवसर पर यथा योग नृत्य आदि किया। विष्णु आदि जो देवता भगवान शंभु की वैवाहिक यात्रा संपन्न कराने के लिए इस समय वहाँ आए थे, वह सब यथास्थान ठहर गए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सब लोग उनके प्रत्येक कार्य को अपना ही कार्य समझकर नियंत्रित कार्य को रूप से करने लगे और इसे शिव की सेवा मानने लगे। उस समय शास्त्रों मातृकाएं वहाँ बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव को यथायोग आभूषण पहनाने लगी। मुनि श्रेष्ठ परमेश्वर भगवान शिव का जो स्वाभाविक वेश था वही उनकी इच्छा से उनके लिए आभूषण की सामग्री बन गई। उस समय चंद्रमा स्वयं उनके मुकुट के स्थान पर जा विराजे। उनका जो सुंदर ललाट वर्ती तीसरा नेत्र था वही शुभ तिलक बन गया। उन्हें कानों के आभूषणों के रूप में जो दो सर्प बताए गए हैं वह नाना प्रकार के रत्नों से युक्त दो कुंडल बन गए। अनायन अंगों में स्थित सर्प उन अंगों के अति रमणीय नाना रत्नमय आभूषण हो गए। उनके शरीर में जो भस्म लगा हुआ था वही चंदन आदि का अंग राग लगा हुआ था, वही चंदन आदि का बन गया अंग रंग बन गया। और उनके जो गज चर्म आदि परिधान थे वह सुंदर दिव्य दुकूल बन गए। इस प्रकार उनका रूप इतना सुंदर हो गया कि उसका वर्णन करना कठिन है। वह साक्षात ईश्वर तो थे ही, उन्होंने पूरा से ईश्वर प्राप्त कर लिया। तदंतर समस्त देवता यक्ष दानव नाग पंछी अप्सरा और महर्षिगण मिलकर भगवान शिव के
समीप गए और महान उत्सव मनाते हुए प्रसन्नतापूर्वक उनसे बोले, महादेव महेश्वर, आप सब देवी गिरजा को ब्याह लाने के लिए हम लोगों के साथ चलिए, हम पर कृपा कीजिए। तत्पश्चात विज्ञान से प्रसन्न हृदय वाले भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को भक्ति भाव से प्रणाम करते हुए उपयुक्त प्रस्ताव के अनुरूप ही यह बात कही। भगवान विष्णु ने बोले, शरणागत वत्सल देव महादेव प्रभु, आप अपने भक्तजनों का कार्य सिद्ध करने के वाले हैं, अतः मेरा एक निवेदन सुनिए। कल्याणकारी शंभु, आप गृह सूत्रोक्त विधि के अनुसार गिरिराज कुमारी पार्वती जी के साथ अपने विवाह का कार्य कराइए। हर आपके द्वारा विवाह की विधि का संपादन होने पर वही लोक में सर्वत्र विख्यात हो जाएगी। अतः नाथ, आप कुलचर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक मंडप स्थापन और नंदी मुख श्राद्ध कराइए तथा लोक में अपने यज्ञ का विस्तार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर लोकाचार परायण परमेश्वर शंभु ने विधि पूर्वक सब कार्य किया। उन्होंने सारा अभ्युदयिक कार्य कराने के लिए मुझको ही अधिकार दे दिया था। अतः वहाँ मुनियों को साथ ले मैंने आदर और प्रसन्नता के साथ वहाँ सब कार्य संपन्न किया। महामुने उस समय कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुरी, गुरु कांडो, बृहस्पति, शक्ति, जन्म, दग्नि, पराशर, मार्कंडेय, शिलापाक, अरुणपाल, आकृत शरम, अगस्त्य, चयनवन, गर्ग, शिलाद, दधीच, उपमयु, भारद्वाज, आकृत, त्रौण, पिपलाद, कुशिक, कौलस तथा शिष्यों सहित व्यास, ये और दूसरे बहुत से ऋषि जो भगवान शिव के समीप आए थे, मेरी प्रेरणा से विधि पूर्वक वहाँ अभियुक्त क्रम कराने लगे। वह सब के सब वेदों के पारंगत विद्वान थे। अतः उस वेदोक्त विधि के वैवाहिक मंगलाचार करके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के विविध उत्तम सूत्रों द्वारा महेश्वर की रक्षा करने लगे। उस समय उस सब ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत से मंगल कार्य कराए। मेरी और शंभु की प्रेरणा से उन्होंने विद्वानों की शांति के लिए प्रीतिपूर्वक ग्रहों का और समस्त मंडलवर्ती ईश्वरों का पूजन किया। वो सब लौकिक वैदिक कर्म यथोचित रीति से करके भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया। तदंतर वह सर्वेश्वर महादेव देवताओं और ब्राह्मणों को आगे करके उस गिरिश्रेष्ठ कैलाश से हर्ष पूर्वक निकले। कैलाश से बाहर जाकर देवताओं और ब्राह्मणों
के साथ भगवान शंभु जो नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं, सनाद खड़े हो गए। उस समय वहाँ महेश्वर के संतोष के लिए देवता आदि ने मिलकर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। बाजे बाजे तथा गान और नृत्य हुए। आज का 29वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जो पढ़ने में भूल चूक हुई हो माफ़ करना भोलेनाथ, माफ़ करना।